आज हम क्या करेंगे, कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक ना। जैसे उसमें तुम्हारा क्या रहेगा, कुछ कोण रहेगा, कोण के साथ क्या अटैच रहेगा, स्फीयर रहेगा। स्फीयर हो सकता है, हेमी स्फीयर रहेगा, सिलेंडर रहेगा, ठीक ना, क्यूब रहेगा, क्यूबॉइड रहेगा। सबको मिक्सअप करके क्या होगा, क्वेश्चन आज बनेगा। जैसे अभी जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, कह दिया कि एक ऐसा, जैसे हम लोग लट्टू खेलते हैं ना, हाँ, यही लट्टू है। कह रहा है कि एक ऐसा ही एक टॉय है। ये क्या है, एक टॉय है। इसका जैसे एक एंड है, ये दो पार्ट इसको हम देखते हैं। एक पार्ट है जो हेमी स्फीयर है, ये क्या है, हेमी स्फीयर है। और दूसरा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है जो क्या है, एक कोन टाइप का है। ये क्या है, कोन है, कोन है। यहाँ कोन, ठीक। अब कहता है कि इस कोन का कह रहा है कि हाइट यहां से यहां, जैसे ये ओ है, ये ए है, ये बी है, इस कोन का हाइट है इसका, वो ए कितना दे दिया है, बोला है 4 सेंटीमीटर। और ओ बी कितना है, रेडियस दे दिया है, ये जो कोन का जो रेडियस है, और उसी पर एक हेमीस्फीयर लगा है? माने कोन का रेडियस और हेमीस्फीयर का रेडियस सेम है ना। कोन का रेडियस या हेमीस्फीयर का रेडियस, वो भी रेडियस हमको दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका टोटल का वॉल्यूम कितना होगा। क्या कह रहा है, वॉल्यूम कितना होगा, और उसके बाद कहता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। क्या समझा, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। हम बनाएंगे नहीं, हम खाली समझेंगे, कैलकुलेशन खुद करेगा। टोटल सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम का मतलब यहाँ दो चीज से बना हुआ है, नहीं समझे। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो खिलौना है, टॉय है, कितना जगह घेरा, तो किस चीज से बना हुआ है, दो चीज से बना है। एक ऊपर में कोन है, नीचे में हेमीस्फीयर है। तो टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना है। टोटल वॉल्यूम में क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन, समझ में आ रहा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, हमको आंसर आ जाएगा तो। अच्छा, इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, तिरछा लंबाई कितना होगा, एल कितना होगा, स्लैंट हाइट इसका हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो, √, समझ में आ रहा है तो। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, तो 1/3 पाई r²h। आर हमको मालूम है, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, एच मालूम है 4। और इधर से क्या हो जाएगा, स्फीयर कैसा है, हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर एच एस कर दो, हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का हो जाएगा कितना, 2/3 पाई r³। इसमें हम पाई कॉमन है, पाई कॉमन लेके कैलकुलेशन करो, जैसे उस तरह से हम कैलकुलेशन हम यहाँ से कर लेंगे। समझा, यहाँ समझ में आया। तो इस तरह का है, इसको ये बन जाएगा, तुमको ये खुद से बना लेना। अब कह रहा है, अब जैसे इसको मिटा दें, हाँ, आगे जैसे देखो, अब हमको एक आगे क्वेश्चन इस तरह का बोल रहा है। एक हमको इस तरह का कंटेनर दे दिया, क्या कर दिया, एक ऐसा कंटेनर है। ये कंटेनर देखने से क्या लग रहा है कि इतना दूर ये कैसा है, इतना दूर है सिलेंडर है, इतना दूर कैसा है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, देख लेगा। अब ऊपर में क्या दे दिया है, उसका जो कवर है, मान लीजिए ढक्कन है लगा हुआ, वो कैसा है, हेमी स्फीयर है। वो क्या है, हेमी स्फीयर है। समझ में आया, ये दो बात बोल रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि इसका रेडियस हमको दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। माने बोलने का मतलब है कि जो ढक्कन है पूरा इसको ढके हुए है, यहां से यहां ये रेडियस है, ये रेडियस कितना दे दिया है, 3.5 मीटर।
और इंटरनल हाइट अंदर से, अंदर का ही हमको लिया है, क्या है कि अगर इसके अंदर में हम अनाज उनाज रखेंगे तो अंदर में ना रखाएगा यार, चावल वावल रखना है तो इसीलिए कह रहा है कि अंदर में इंटरनल हाइट ऑफ सिलेंडर, इंटरनल हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का इंटरनल हाइट कितना दे दिया है, 7 मीटर दे दिया है। यहां से यहां तक का जो ये हाइट है ये दे दिया है हमको कितना, 7 मीटर कह रहा है। तो कहता है कि टोटल इंटरनल सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है अंदर का। बाहर में हो सकता है चदरा कुछ मोटा होगा तो कुछ उसका एरिया बढ़ जाएगा, तो बाहर से नहीं हमको अंदर का ही कह रहा है। एक्सक्लूडिंग बेस, एक्सक्लूडिंग बेस का मतलब होता है कि बेस को छोड़ करके, बेस को छोड़ करके। तो सरफेस एरिया इसका तो अब सिलेंडर का हमको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो दो चीज है यहां, क्या है, सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दो चीज है, यही दोनों के सरफेस एरिया को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, यही ना। तो काम तो अब मेरा हो गया। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है यार, फॉर्मूला मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो अब क्या होता है बोलो, सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया यहाँ कौन वाला लगेगा, खाली कर्वे वाला ना लगेगा यार, नीचे तो बेस हटाने के लिए कह रहा है, तो 2πr, अरे यही ना होता है, याद नहीं करेगा यार कैसे होगा, 2πrh प्लस हेमी स्फीयर कितना है, पूरा पूरा स्फीयर का होता है कितना होता है, 4πr², तो ये हेमी स्फीयर है 2πr²। यहां से अगर हम 2πr कॉमन अगर ले लेंगे तो h प्लस r यही ना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हमको 2 का क्या बोलो, ऊपर में तो बेस भी होगा, ऊपर का कहाँ यार, ये खाली है ना यार, ऊपर में कहाँ से ढक्कन खाली ना है, वही लगा देगा तो फिर वैसा ढक्कन लगाने का क्या मतलब हुआ, क्या समझा। तो अंदर का जो है जो ये खाली है यार, इसमें तो खाली रहेगा यार, ऊपर से ढक्कन खाली है, इसको समझ कर हमको काम करना है। तो सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है ये, और ई हो गया मेरा सरफेस एरिया, ई हो गया हेमिस्फीयर, ठीक ना। दोनों का सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे, इसमें हमको सबका वैल्यू मालूम है, 2 का वैल्यू ये पाई 22/7 मान लेंगे, रेडियस हमको दिया हुआ है, हाइट हमको यहाँ से मालूम है, और रेडियस फिर है वही है, ठीक ना। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या मानेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, यही ना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3, हाँ πr³। अब इसमें से अपना तुम अब जो करना है काम करो, πr² अगर कॉमन लेकर के काम करो तो πr² अगर हम कॉमन ले लेंगे, h प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा इधर 2/3r। अब इस तरह से अपना वैल्यू डाल के बन जाएगा, ठीक ना, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो हमको मान लेते क्वेश्चन इस तरह का दिया, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि यही एक कोई सॉलिड है, एक सॉलिड क्या है, इस तरह से का एक सॉलिड हमको कोई बॉडी दिया हुआ है, नहीं उसका जो बॉडी पार्ट है 3 हिस्सा में डिवाइड है, कितना हिस्सा में डिवाइड है, ऊपर में कोन है, मान लेते कि ऊपर वाला कोन है, नीचे में क्या है हेमिस्फीयर है,
एच लिख दे रहे हैं हेमिस्फीयर, और यहाँ पर क्या है, बीच वाला मिडिल पार्ट है जो सिलेंडर है। 3 पार्ट का बना हुआ है, कोन का बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। कह रहा है कि रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। जैसा सबका रेडियस सेम है ना, इसका ई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है दिया हुआ, 3.5 सेंटीमीटर। और हमको कह रहा है कि जो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है, हाइट ऑफ जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर वाला पार्ट का हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर दे दिया है। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हमको दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, 7 सेंटीमीटर है। तो हमको कह रहा है कि पहला कह रहा है, हाँ अच्छा, फिर कह रहा है कि इसका टोटल हाइट दे दिया है कितना, बोलो टोटल हाइट, माने इसका यहां से यहां तक, ये टोटल हाइट हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर ना। तो कहता है कि भाई इसका पहले आप टोटल वॉल्यूम बताइए, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो ऊपर वाला कोन है, हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, अब हमको थोड़ा सा गौर करके बताओ तो, ये वाला हाइट ऑफ कोन के, हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 4.5। हाइट ऑफ कोन हम देखो, ये टोटल 15 है, यहां से यहां तक, बात मत करो यार, ये टोटल यहां से इस मुंडी तक के हाइट कितना है, 15 है ना। ये सेंड से ये सेंड तक का, यहां से मेरा हाइट कितना दे दिया है, 15। अच्छा हेमी स्क्वायर है तो जितना इधर होगा वही होगा, तो ये मेरा 3.5 हो जाएगा। तो 21 में से दोनों को ऐड करके घटा देंगे, 15 जो भी है, इसमें लग रहा है किताब में कैसे दिया है, क्या ना 15 है। अच्छा समझ में आया बात की नहीं आया, आई बीच में, हाँ ई 7 हम बोले, ई 7 है, यहां से सिलेंडर का हाइट 7 है, यहां से यहां 3.5 है, ऐसे मार दो एरो। आई टोटल है ये, तो टोटल में से हाइट ऑफ कितना, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना हो जाएगा, बोलो एक लाइन में आंसर हो गया। कोनिकल पार्ट तो हमको से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 आई माइनस 3.5, यही तो 15 में से 7 गया, कितना बचा, 8 होगा ना, 8 7 15, 8 में से 3.5 जाएगा, तो 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 4, 4.5 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा यहां से यहां, इसका हाइट आ गया मेरा 4.5। तब तो हमको सबका वैल्यू मालूम है यार। इसका वॉल्यूम क्या होता है, कौन का वॉल्यूम, तुम बोलो यार, इसको अभी तक नहीं मालूम है। वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं, टोटल वॉल्यूम माने वॉल्यूम ऑफ कोन, समझ में आ रहा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सारा कंपनी वाला भाव परेशान किए हुए हैं। ठीक ना। अब फिर क्या है नीचे में, वॉल्यूम ऑफ बोलो हेमिस्फीयर। यही इतना ही बात है ना यार, इतना ही है। तो अब तो इसमें कुछ करना नहीं है, हम तो सबका जानते हैं, हम कौन का वॉल्यूम निकालना जानते हैं। कौन का वॉल्यूम हो गया कितना, 1/3, उल्टा पुल्टा मत बोलो, पाई आर आर हमको मालूम है कितना है, 3.5 का स्क्वायर, एच मालूम है कितना, 4.5। इसका वॉल्यूम कितना मालूम है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, यही ना। तो इसका रेडियस हो गया पाई 3.5 का स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका एच, इसके लिए एच कितना है, 7 है, ठीक है ना। और इसका वॉल्यूम कितना है, हेमिस्फीयर का 2/3,
पाई आर क्यू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना तुम इसको कॉमन लेकर के जिस तरह से तुमको सुविधा है, पाई कॉमन ले लिया, 3.5 स्क्वायर है जो कॉमन हो जाएगा, अपना जैसे है सुविधा उस तरह से हम इसका आंसर हम निकाल देंगे। समझ में आया? कैलकुलेशन खुद करेगा। समझ में आया? या हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे और उसके बाद लास्ट में जोड़ देंगे। वही बात हुआ। अब कहता है कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, यही ना, सब कर्व वाला ही हमको लिखाएगा, ठीक ना। अंदर ये तो पूरा सॉलिड है, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर का होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, बोलो कौन, प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का लिख लेगा, यही ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया, यही ना। हेमीस्फीयर। अब सबका फार्मूला लगा दो, कोण का कितना हो जाएगा, पाई आर एल, एल मालूम है, पाई आर, आर मालूम है, एल भी मालूम हो जाएगा, एल ई मालूम हो गया 3.5, तो एल बराबर का होगा 3√4.5 के स्क्वायर माइनस 3.5 के स्क्वायर से नहीं एल निकल जाएगा, कल हाँ प्लस कर देंगे, होगा ना है। तो पाई आर एल, एल का वैल्यू ये डाल देंगे। अच्छा ये अपना कैलकुलेशन करो, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अपने से करना यार। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, देखो सिलेंडर का भी तुमको आ गया 2 पाई आर, तो रेडियस सेम रहेगा लेकिन इसका हाइट कितना हो जाएगा 7, यही ना। और कर्व इसका क्या है, ये हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तार तो मालूम है, रेडियस सब में सेम है, इसमें तो सब डेटा मालूम है यार, बन गया। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन करे लगा, ये फिगर बना है यार, ये लग रहा है कि तुम गोली बना दिया रे, हाँ वही है। है कि देखो आगे क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन बोलता है, अ सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट किसके बराबर है, इक्वल टू डायमीटर, किसके बराबर है, इक्वल टू डायमीटर, हैज सेम वॉल्यूम। अच्छा ये कहता है कि एक सिलेंडर है जिसका हाइट है जो उसके डायमीटर के बराबर है, और उसका वॉल्यूम है किसके बराबर है, एक स्फीयर के बराबर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस हमको पूछ रहा है, मतलब सिलेंडर माने सिलेंडर के बेस का रेडियस, बेस का ना रेडियस निकलेगा यार, रेडियस के माने क्या हुआ, सिलेंडर माने उसका बेस का। क्वेश्चन कह रहा है कि ई मेरा एक सिलेंडर है, बात समझ है, ये मेरा एक सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है ये किसके बराबर है, रेडियस किसके, वो हाइट है, इसका हाइट है, ये जो हाइट है वो किसके बराबर है, इसके डायमीटर डी के बराबर है, हाइट किसके बराबर है, डायमीटर डी के बराबर है, या हाइट किसके बराबर है, 2r के बराबर है। मान लेते कि इसका रेडियस r है, समझ में आया, समझ में आया। तो हम क्या, इसका वॉल्यूम कितना होगा, बोलो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम, अच्छा ये जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसके बराबर है, इसका वॉल्यूम है जो एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है, इसका वॉल्यूम इसके हाथ में इसका वॉल्यूम, और एक बच्चा है जिसके हाथ में स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या समझा, इसका वॉल्यूम हमको मालूम चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, अब वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर कितना है, कितना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है ना यार। ये क्वेश्चन बोल दिया ना यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इज, ये कहाँ है, डायमीटर है हैज सेम वॉल्यूम एज स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, माने सिलेंडर का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर है, इसके वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन यहाँ सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर का जो हाइट है और डायमीटर दोनों बराबर है, डायमीटर हाइट है जो इज इक्वल टू 8 से डायमीटर के बराबर है। तो यहां से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बोलो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का हो जाएगा 4/3 पाई। आर का वैल्यू है तो हम कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए हम आर क्यू ही रख देते हैं, समझ में आ रहा है ना। यहां से एच बराबर कितना होता है, तो यहां से कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एच मेरा किसके बराबर है, 2r के बराबर, तो 2r कर दिए है। तो इस तरह से 4/3 पाई आर का पावर 3 कर दिया, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, यहां से ये 2 2 कैंसिल हो गया, सही है। तो यहां से कितना हो गया, आर क्यू का वैल्यू आ गया कितना बोलो, 2/3, 4 के पावर 3, यही तो। अरे सही है ना कैलकुलेशन यार, पाई आर स्क्वायर एच हो गया मेरा 2r, हमको रेडियस पूछ रहा है इसका, तो रेडियस के फॉर्म में रखे, पाई आर स्क्वायर एच हो गया 2r, यहां से हो गया 4/3 पाई आर क्यू, ठीक ना। तो यहां से ये हो गया ना, सही है, सही है ना, 4 चौक 16 चौक 64, 64 दूनी 128/3, तो आर क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 128/3, काटो कितना आ रहा है, कुछ कटने वाला नहीं है रे, लगभग में पहुंचाओ। हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन में ही बोला था कि इसका अप्रोक्स बता देना है हमको वैल्यू, यही ना। तो जो भी आएगा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 128/3 भागा दो ना यार, 128 में 3 से भागा दे देंगे तब 125 आ जाएगा यार, छोड़ना। अरे लगभग 125 के बराबर है, सॉरी 125 में 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना है 43, 42.6, हाँ। तो हम 25 मान करके सोच रहे थे कि काट देंगे उसको, 25 से तो कटेगा नहीं ना, 5 या 3 8 नहीं कट रहा था, 3 है इसको ये कितना है 8, 8 है 2 10, 10 1 11, 11 1 12, अगर यहाँ 29 हम कर देंगे तो कितना हो जाता, 43 आ जाता। तो यही है, माने हमको ये आ गया कितना, आर क्यू का वैल्यू आ गया 43, आर क्यू का वैल्यू आ गया 43, तो आर का वैल्यू हो गया 43 के पावर 1/3 आंसर कर दो, और नहीं तो क्या करेगा, लॉग उग लेकर के तुमको अगर आना लाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, क्या करेंगे, लॉग ले लेगा, ठीक ना। लॉग लेकर के यही रख दो ना यार आंसर, तुम्हारा तो कुछ है ज्यादा नहीं, तुम्हारा लॉग का टेबल थोड़े है यहाँ पर, 1/3 हम इस तरह से इसको आंसर हम डाल देंगे, ठीक ना। हाँ समझ में आया, अरे इसका ये आया तो इसका इतना, हम आंसर यही आ गया मेरा, रेडियस मेरा कहा आ गया, ये आ गया है, और इसका कोई उपाय नहीं है। अब बहुत है तो तुम क्या करेगा कि फिर सोचो अपना मन से कुछ ऐसा, एक दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि इसके नजदीक में हम पहुंच जाए,
कौन ऐसा नंबर है जिसको उसी को 3 बार गुना करें तो उसके नजदीक पहुंचाए। सबसे आसान तरीका क्या होता है ना यार, कि लॉग, अगर इसको लॉग ले लेता, क्या करता, लॉग ले लेता, तो टेकिंग लॉग क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉगरिथम अगर जान रहा है तो क्या होगा, लॉग R3 बराबर लॉग 43। अब टेबल है, यहां से ई आ जाएगा इधर, 3 लॉग R बराबर हो जाएगा लॉग 43। हम 43 लिख रहे हैं या 42.6 जो भी रखो, लॉग 43 का आप टेबल में देख लेना लॉग कितना होगा, उसको फिर 3 से डिवाइड करके ई लॉग को फिर एंट्री लॉग लेकर के हम बना देंगे। हटाओ, समझा। अब लॉग है तो उसको निकालना पड़ेगा यार। ऐसा तुमको रहेगा कि बुक में दे देगा लॉग का वैल्यू, समझा। तुमको क्या करेगा, बुक में रहेगा दिया हुआ कि लॉग 2 का वैल्यू इतना होगा, लॉग 4 का वैल्यू होगा, लॉग इतना का वैल्यू इतना होगा, कुछ ऐसा दे देगा, ठीक ना। ऐसे भी उसको लिख सकता है, जैसे ये है R3 है, R3 बराबर क्या होगा, ये देखो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 7, अरे ऊपर में 2 का पावर 7 है, यहाँ होगा कितना बोलो, नीचे 3 है, तो फिर उसी तरह से लॉग ले लेगा, कहीं तुमको लॉग 2 का वैल्यू दे देगा, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.4 कितना होता है, देख किताब में 30 कुछ होता है 0.3। क्या रहे हो यार, उसको हटाओ, लॉग फॉग, लॉग में घुसेंगे, लॉग पढ़ाए थे ना, देख लेगा, अपने से लॉग करो। तुमको वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि लॉग 2 का वैल्यू कितना है, ठीक है ना, 0.3, लॉग 2 0.3010, यही ना है। फिर लॉग 3 का वैल्यू उस तरह से रहेगा दिया, फिर उसका एंटी लॉग हटाओ, कुछ नहीं है, हम यहाँ पर आंसर ला करके छोड़ देंगे। R3 बराबर इतना, तो R बराबर क्या करेंगे, 43 का पावर 1/3 कर दो, आंसर हो गया तुमको। अब ज्यादा यहाँ नहीं दिमाग घपाना है, समझे। इसी का लगभग सोल्व करेगा तो आंसर आएगा 3.45 आ रहा है, ठीक ना। एंटी लॉग लेकर के करेगा कैलकुलेशन तब। हटाओ, स्टार्ट करो। ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, पहले भी बनाए हैं। क्वेश्चन हमको यहाँ कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, ये क्या है मेरा, एक सॉलिड स्फीयर है। अब कहता है कि सॉलिड स्फीयर को मेल्ट कर, इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है। अब कहता है कि एक इसको मेल्ट करके हमको क्या बना रहा है, राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, राइट कोन बना रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, और इसका भी रेडियस हमको कितना है 9 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो इसको मेल्ट किया, इसको कहा मेल्ट किया, मेल्ट करके ये कोन बना, तो क्या गो कोन बना, कितना कोन बना, तो वही है जो पिघलाते हैं उसका वॉल्यूम में जो चीज बनता है उसका वॉल्यूम से क्या करते हैं, भागा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है यार, है यही ना है। तो नंबर ऑफ कोन कोन न बन रहा है, तो किसको पिघला रहे हैं, स्फीयर के, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर बटे वॉल्यूम ऑफ कोन, जो चीज बन रहा है, यही तो समझ में आ रहा है। तो यही है, सिंपल, खाली काम कर लेगा अपने से, इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने से कैलकुलेशन कर लेगा। वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है बोलो, स्फीयर तो है 4/3 पाई, आर कितना है इसका 9 का क्यूब, अरे होगा तो 9 गुना 9 गुना 9 लिख दे क्या बार, और ई क्या बना मेरा 1/3 गुना पाई, और कितना हो जाएगा R², आर कितना हो जाएगा, रेडियस 9 गुना 9, ये हो गया 4, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको अपने से कर लेना, जो भी है ये अपने से कर लेगा, इसमें कुछ है नहीं, यही क्वेश्चन जैसे बोल रहा है यहाँ, अभी हमको जैसे क्वेश्चन दे देगा इस तरह से बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है, ये क्या है मेरा, ये
एक स्फेरिकल सेल है, और स्फेरिकल सेल बोलने का मतलब है कि खोखला, बीच में ये खाली जगह है, ये बीच में है जो क्या है, मेरा खाली जगह है, खाली जगह है, ठीक ना। रिंग नहीं है, रिंग तो हो जाएगा सर्कल, जब खाली सर्कल बनेगा तब। अब कहता है कि इसका इंटरनल डायमीटर कितना है ना, ये बाहर वाला एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, इसका कह रहा है यहाँ एक्सटर्नल डायमीटर हमको बोल दिया है 18 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का 18 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि, तो हमको कह रहा है कि इसका इंटरनल रेडियस कितना होगा, क्या कह रहा है, इंटरनल रेडियस हमको पूछ रहा है, इंटरनल रेडियस पूछ रहा है। और कह रहा है कि जब हम इसको पिघलाते हैं, पिघला करके जब एक सॉलिड बनाते हैं, तो उसका हाइट इतना होता है और डायमीटर इतना होता है। ये जो सेल है, ये मेरा स्फेरिकल जो सेल है, इसको मेल्ट करके हम सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं, तो उसका हाइट क्या होगा, क्या होगा यार, उसका हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाता है, और उसका ये रेडियस कितना आ जाता है, डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। बात समझा, है? निकाल दो, क्या कर रहे हैं हम, बोल। देखो यहां देखो, हम इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बराबर होगा, अरे इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई है, आर मेरा कितना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो पाई आर का वैल्यू हो गया कितना, 6 गुना 6, और एच हो गया 18, 8, यही तो। यहां से इसका वॉल्यूम कितना होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, हमको मालूम नहीं है, हम मान लेते कि इसका थिकनेस एक्स है, हम मान लिया कि थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस मेरा है एक्स है, यहां से यहां तक का जो थिकनेस है ये एक्स है, कितना है, तो थिकनेस मालूम हो जाएगा, तो हम घटा करके हम निकाल लेंगे, तो थिकनेस एक्स है, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस मेरा कितना होगा, डायमीटर मेरा 18 है, तो 18 का आधा, 18 का आधा 9 सेंटीमीटर, इनर रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, इनर रेडियस मेरा हो गया, इनर रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, थिकनेस से स्मॉल आर से निकल जाएगा का यार, छोड़ो, थिकनेस से कोई काम नहीं है, ठीक ना। इनर रेडियस मेरा स्मॉल आर है, हटाओ, इसका कोई जरूरी नहीं है, हमको लगा इसका कुछ काम करेंगे, हटाओ, इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। तो इधर से इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सेल 4/3 पाई आर, हाँ, आर क्यू माइनस आर क्यू, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल का आर क्यू, यही आ गया। इधर से ये मेरा सब वैल्यू मालूम है, फिर इधर से मेरा सब वैल्यू मालूम है ना, तो इधर से दोनों का बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सेल बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब अपने से कर लेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सेल कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इसको हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, हाँ, बराबर पाई 6 गुना 6 गुना 8, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज भाग दो, आर क्यू का वैल्यू यहां से डाल देना, कितना, कैपिटल आर का कितना है, कहाँ है, 9, तो इसको हम मिटा करके ये कर दे रहे हैं, 4/3 9 क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, अब ये अगर क्यूबिक बन गया तो बन गया, नहीं तो खोजना, नहीं तो दोनों तरफ लॉग लेकर के बनाएंगे, समझ में आया क्या, 513 हाँ, जो भी आएगा,
ठीक ना। तो आर क्यू का वैल्यू निकल जाएगा ना। अरे आर क्यू बराबर पूछा गया, आर क्यू बराबर अल्फा, तो यही आंसर हो गया। और क्या, मैथ में इतने आंसर चलता है। आर बराबर कितना होगा, अल्फा का पावर 1/3 डाल दो, दोनों तरफ लॉग लेके फॉग लेके, लॉग वाला है टेबल है नहीं दिया हुआ, पीछे से बैक मार के लॉग का टेबल देख करके बनाओ। आंसर नहीं लाएगा तो उसको नजदीक में पहुंच जाओ, नहीं है तो वही 500 छोड़ दो। अगर एग्जाम में आएगा और पूरा एक्यूरेट रहेगा तो तुमको देगा भी, लॉग 2 बराबर इतना होता है, लॉग 3 का वैल्यू इतना होगा, इसका इतना होगा, नहीं होगा। ठीक ना, यही है, नोट करो। समझा तो इसको अपने से कैलकुलेशन करेगा। अरे सब डेटा मालूम है, एगो डेटा अननोन है, इसी निकल जाएगा। वही तो दिमाग रो आ रहा है रे, मिटाए। हाँ देखो, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब मेड फ्रॉम वुडन स्फीयर। हमको एक वुडन स्फीयर दे दिया है, क्या दे दिया है, एक लकड़ी का स्फीयर है, गुटका है, गोल है, क्या है, गोल है, एकदम स्फेरिकल शेप में है। अब हमको कह रहा है यहां पर कि भाई इससे हम एक क्यूब को काट के हमको निकाल रहे हैं, क्या काट कर निकाल रहे हैं, क्यूब के। अब क्यूब जो है वो तुमको कह रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का होना चाहिए, बड़ा से बड़ा क्यूब निकालना है। ये नहीं कि इसके अंदर में इसे छोटा को इसे कट करके हम निकाल लिए एक क्यूब, ऐसा छोटा ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा से बड़ा क्यूब हमको निकालना है। कैसा क्यूब निकालना है, सबसे जो बड़ा से बड़ा वाला क्यूब बनेगा वही क्यूब हमको कह रहा है, इससे कह रहा है कि भाई आप हमको निकाल करके दिखाइए। समझ में आया, इसमें से सबसे बड़ा बड़ा क्यूब हमको निकाल के दिखाना है, निकालना है। क्या समझा, कैसे बन तो रहे क्यूब, बनाओ फोटो अपना कैसू करके बनाओ। ठीक ना, इसके अंदर से हम मान लेते कि यही सबसे बड़ा वाला क्यूब है, इस क्यूब को हमको बाहर निकालना है। उसको रेक्टेंगल नहीं समझेगा यार कि स्क्वायर है, उसको समझ जाना कि क्यूब हम है। फोटो बनाओ किस तरह से अंदर में, छोड़ो। तो एक बड़ा वाला स्फीयर है, उसको काट करके हमको उसके अंदर से बड़ा साइज वाला क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, तो उस क्यूब का कह रहा है सरफेस एरिया, हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया। तब उस क्यूब का सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्या है फॉर्मूला बोला, अरे क्यूब, हाँ 6a²। तो एक इस क्यूब का सरफेस एरिया बराबर होता है 6a²। आ रहा बात समझ में ना। तो यहां से क्यूब का जो डायगोनल बनेगा, क्यूब का डायगोनल जो बनेगा स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा। जो सबसे बड़ा, जो हम इसमें से अगर क्यूब काट के निकालेंगे तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ क्यूब के बराबर होगा। ये बात, डायमीटर ऑफ क्यूब, क्यूब के डायमीटर के बराबर होगा। सॉरी, डायगोनल ऑफ क्यूब किसके होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के डायमीटर है, किसके डायमीटर, स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा। होगा तो स्फीयर का रेडियस हमको कितना दे दिया है, रेडियस हमको कितना दे दिया है बोलो, 6√3। तो इसका डायमीटर कितना होगा, 2 × 6√3 माने 12√3। आ रहा है बात समझ में। तो यहां से डायगोनल ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 12√3। अच्छा, क्यूब का डायगोनल बराबर कुछ जानता है, तुम नहीं बोलेगा यार, क्यूब का डायगोनल बराबर क्या होता है रे, बोले रे पिहुआ। अरे क्यूब है रे, क्यूब के अंदर में जो सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा साइज का जो इसमें अगर हम डंडा
फिट करते हैं, एक लाठी लगाते हैं, एक रड लगा देते हैं, एक कोना से लेके उस कोना तक, वही ना है उसका यार। तो क्यूब का डायगोनल बराबर क्या होता है, रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही ना। तो क्या होगा, 3a² माने a√3। ये कहाँ है, साइड के बराबर है। ये किसके बराबर है, मैं भूल गया, तो 9th में पढ़ा है। तो यहां से डायगोनल ऑफ क्यूब बराबर हम लिख दे a√3। इस बात का एग्री क्या है, लिख सकता है, अरे लिख सकते हैं डायगोनल a√3, जहां ए क्या है, साइड, ये क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, ऑफ क्यूब है। तो अगर हमको कह दिया तो ए बराबर कितना, √3 कट गया, ए बराबर 12। अब हमको क्यूब का साइड मालूम हो गया, क्यूब का क्या हो गया, साइड। तो बोला सरफेस एरिया कहिए गुरुजी, वॉल्यूम कहिए निकालने के लिए, जो कहिएगा वो निकाल देंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन बोला था वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बराबर हो गया क्या, सरफेस एरिया बराबर 6a², तो 6 गुना 12 गुना 12, सोल्व कर लेगा, ये जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर यही कहता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, यही ना। तो लेंथ गुना ए क्यूब, यही तो 12 क्यूब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम का था, तो वॉल्यूम निकल जाता, यही ना है। नोट करो यार, है 50% खाली है रे। आओ सब क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, गलती बनाया रहे एक बार काट के, ये यहाँ देखो, ये अरे यहाँ देखो, ये अरे देखो इधर, कह रहा है यहाँ पर कि एक हेमीस्फीयर कप है, ये क्या कप है, हेमीस्फीयर कप है, वो उसमें कॉफी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कह रहा है कि कॉफी भरा हुआ है, फील्ड विथ कॉफी, और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, समझा। अब साइड में एक कोन रखा हुआ है, इस कोन का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट है 16 सेंटीमीटर है, यही है। तो क्वेश्चन कितना कह रहा है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाइट 16 सेंटीमीटर है। इस कॉफी को हम ढाल करके यहाँ पर ले आए, कहाँ ढाल करके ले आते हैं, यहाँ पर, तो कुछ तो भराएगा ना यार। इतना दूर तक कॉफी भरा गया, कितना दूर तक कॉफी भरा गया, इतना तक कह रहा है, कितना परसेंट खाली रह गया, नहीं समझे क्वेश्चन, कितना परसेंट खाली रह गया, यही ना कह रहा है यार। तो देखो सबसे पहले देखो, यहाँ के कॉफी को उठा करके यहाँ भरा, यहां से कॉफी उठाए भरा कहाँ, यहाँ, तो कहता है कितना खाली रह गया, कितना पार्ट है जो यहाँ पर ही खाली, कितना परसेंट है जो कौन खाली रह गया, कितना परसेंट खाली रह गया, ये हमको पूछ रहा है। कितना परसेंट भरा था, कितना परसेंट खाली होगा, वही हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ, हाँ अच्छा, अच्छा, यहां से हम क्या करें बोलो, यहां से कॉफी का वॉल्यूम कितना होगा, बोलो कॉफी का वॉल्यूम कितना होगा, हेमिस्फीयर में है, वॉल्यूम ऑफ कॉफी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉफी कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अरे वॉल्यूम, कॉफी का वॉल्यूम यही ना होगा, या हम इसको यही रहने दो, काट छाटने में हम सुविधा होगा, या हम इसको क्या करते हैं, 2 4 4 चौक 16 चौक 64 दूनी 128, 128/3 पाई, यही हो जाएगा। तो जरूरत के अनुसार हमको जिसका वैल्यू रहेगा हम उसका यूज करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, यहां से हमको क्या निकल रहा है, यहां से देखो ये दो तरह के ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको अगर ओ मान लो, इसको ए मान लेते हैं, इसको अगर हम ओ डैश मान लेते हैं यहां से, इसको हम अगर मान लेते हैं कितना, इसको सी मान लो, ये बी मान लिए, इसको, हाँ इसको ए डैश मान लेते हैं, समझ में आया।
दो ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं? एक ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ डैश ए डैश बी सिमिलर हो रहा है, तो ओ डैश ए डैश बी है, अरे सिमिलर है, तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर हो जाएगा। इसका हाइट कितना है, इसका रेडिया, इसका ई साइड बटे ई साइड, यही तो है। हम लिख दे रहा ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ओ बी बटे ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी। ओ ए मेरा कितना है, ओ ए पूरा हाइट है, ओ ए रेडियस है, ये 8। ये जो भारा है इसका रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, ई आर है। यहां से ओ बी मेरा कितना है, 16 है। यहां से इसका हाइट हम एच मान लिया, क्या मान लिया, एच मान लेते हैं। यहां से क्या हो गया, 8 दूनी 16, एच बराबर है कितना, 2r। इसका मतलब है एच बराबर कितना हो गया मेरा, 2 2 2 2 2 2 2 2 एच के यहाँ है एच ई, एच बराबर 2r। अब इससे हम क्या निकाल दें, वॉल्यूम तो इसका हमको मालूम है, पूरा का वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम हमको मालूम है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएगा, यही ना। इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम दोनों बराबर है। यहां से ई वॉल्यूम, इस पार्ट का वॉल्यूम कहां है, वॉल्यूम ऑफ फील्ड कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन फील्ड विथ कॉफी से जो भरा हुआ कोन है उसका वॉल्यूम कितना होगा, बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होगा ना यार, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एच हम 2r माने हैं, एच कितना है, 2r माने हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कुछ शॉर्ट होता है यार, 2r कर दिया, कितना हो गया, 2/3 पर मिला, कितना हो गया, 2/3, कैलकुलेशन देखो यार, 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, 2/3 पाई आर क्यूब की इसका वॉल्यूम है, यहां तक का आ रहा है बात समझ में ना। यही तो चैवा वाला वॉल्यूम है, ये दोनों तो यही वॉल्यूम है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऑल्सो 2/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 128, बोलो, 128/3 पाई के बराबर, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये से कट गया 64, तो आर का वैल्यू हो गया कितना, 64, 4 चौक 16 चौके 64, यही तो आर का रेडियस हमको देखो, ई आ गया, यहाँ आर के हेल्प से हमको एच भी मालूम हो गया, तो एच कितना हो गया, यहां से हम एच का वैल्यू हमको आ गया 8। तो बड़का का वॉल्यूम कितना है, छोटका का वॉल्यूम कितना है, नहीं समझा, बड़ा वाला का वॉल्यूम कितना है, बड़ा वाला का कैपिटल भी और छोटा वाला के स्मॉल भी कितना है यार, हम लिख नहीं रहे, इसको थोड़ा सा लिख लेगा बढ़िया से, बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम बटे छोटा वाला का कोन का वॉल्यूम, नहीं समझे, तो बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम, कांस्टेंट टर्म को हटा दो नहीं यार, 1/3 पाई क्या आर स्क्वायर एच होता है, यही ना है। तो बड़ा वाला का कितना है, आर कितना है, 8 गुना 8, एच कितना है 16, और छोटा वाला के कितना है, छोटा वाला का कितना है, तुम याद नहीं बोलो, फिर तुम बोलना शुरू कर दिया, आपको सोचे तो ना, तुम बोलेगा जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। छोटका के रेडियस है 4 है, यही ना, 4 गुना 4, एच कितना हो रहे, एच हमको खोजे दो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
तो इसका मतलब है बड़ा वाला और छोटा वाला 8 2 दूनी 4 दूनी 8/1 सही आ रहा है यार। देखो बड़का का वॉल्यूम कितना है 8 है, माने 8 लीटर अगर है तो 1 लीटर भरता है और खाली रह जाता है कितना 7 लीटर, यही ना है। तो कितना खाली रह गया वही निकाल दो, परसेंटेज निकालना ना है। निकाल। 8 लीटर में हमको 7 लीटर खाली रह गया, तो खाली हो गया 7, तो 7/8 गुना 100, यही आंसर आ रहा है। अरे कितना आंसर आया मारो कैलकुलेटर। 4 हो गया 25 चौक 100 ये हो गया 2 चौके 8 25 चौक 100 25 सते 175 175 का आधा कितना हो गया 175 का आधा जो होगा उतने परसेंट खाली रह जाएगा यार। बात समझ में आया कि नहीं आया। 175 का आधा कितना हो गया बोल 82.5। हाँ उल्टा पुल्टा बात रहा है आ रहा है बात समझ में। अरे 87 और 87 दूनी 174 75 87 ये समझ में आया कि नहीं। जैसे 8 लीटर मेरा ऊपर का है, टोटल का वॉल्यूम 8 है, तो नीचे वाला वॉल्यूम मतलब जो भरा हुआ वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इतना है, उसमें भरा हुआ नीचे जो चाय का वॉल्यूम इतना है, तो खाली मेरा पास में यही ना होगा। एम्प्टी पार्ट कितना होगा, एम्प्टी पार्ट मेरा कितना हो गया 8 हिस्सा में से 1 हिस्सा 7 हिस्सा, तो 8 में 7 हो गया, तो परसेंटेज एम्प्टी यही ना हो गया, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी। समझ में आया यार। तो इस तरह से करके बना लेगा। और कुछ अलग दिमाग दौड़ाएगा तो उस तरह से भी काम कर लो, ठीक ना। आज बार रहे दो, कल एकदम आएगा यार टाइम पर, हमको टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं। चल